हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर, जहां पर हम 10th क्लास स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको फिजिक्स के। इसमें चैप्टर चल रहा है हमारे पास विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उन लोगों का भी फायदा हो। तो हम देख रहे हैं कि पेज नंबर 25 पर हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 25 पर। तो आप एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। विद्युत चालक आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जिसके अंदर बिजली चल रही है ना। तो एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। करंट को हमने I से दिखा दिया, I = 1.6 एम्पियर। फिर आगे इन्होंने कहा है चालक में प्रति सेकंड का मतलब टाइम 1 सेकंड दे दिया। जहां भी प्रति सेकंड होगा तो t की वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड आ जाएगी। फिर कहा है प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें निकाल करके दिखाने हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दिखाते हैं, n = क्वेश्चन मार्क। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो आपको लास्ट में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। तो हमें ये चार चीजें दे रखी हैं, I, T, N, E। हमारे पास एक फार्मूला होता है Q = NE, जो मैंने यहां भी लिखा है, आप देख सकते हैं Q = NE। और एक फार्मूला है Q = IT। दोनों वैल्यू क्योंकि Q की हैं तो हम इस Q की जगह पर IT रख सकते हैं। तो हमने Q की जगह पर IT रख करके एक फार्मूला ये बना दिया तीसरा, IT = NE। हमें n निकालना है तो n को ऐसे कैसे ही रखा है नीचे, और n के साथ में है E। तो मल्टीप्लाई में जो E है ये दूसरी साइड के अपॉन में चला जाएगा, तो IT के अपॉन में E चला गया। तो हम देखते हैं कि n लेफ्ट साइड में कर दिया और IT/E जो है वो राइट साइड में कर दिया मैंने। और I की वैल्यू आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू ऊपर 1.6 दे रखी है और इनटू T की वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड है, अपॉन लगाया और E की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻⁻19 मैंने लिख दी। यहाँ 1.6 और ऊपर 1.6 इन दोनों को मैंने काट दिया और = लगा करके 10⁻⁻ का जो 19 था वो ऊपर जा करके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो 1 × 10⁻19, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻19 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई, यही इसका आंसर है। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये क्वेश्चन है बिंदु A से B की ओर 10⁻8 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है हमारे पास B। इधर से इधर को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी कि इनका नंबर ये आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक जगह से A से B की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। तो n = 10⁻8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और कितने टाइम में, तो टाइम को लिखेंगे 10⁻⁻4 सेकंड के अंदर जा रहे हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो कितनी यानी कि करंट जो है ये निकाल करके दिखानी है कितनी, और किस दिशा में, दिशा भी हमें बतानी है, यानी कि डायरेक्शन हमें बतानी है। डायरेक्शन हमें बतानी है, क्या डायरेक्शन है, करंट जो है वो इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर जाएगी, हमें ये भी बताना है।
आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपको याद करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT, आप जानते हैं। और इन दोनों को अगर इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा IT इज इक्वल टू NE। ये बार बार फार्मूला आ रहा है, आपको इसको याद करना है। I की वैल्यू हमें निकालनी है, I को यहीं का यहीं रखेंगे और जो टाइम है T वो N और E के अपॉन में T चला जाएगा। N की वैल्यू आप लिख सकते हैं ऊपर से 10 की पावर 8, E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर -4। अब ये जो पावर है, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर रहे हैं। ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर -19 है और नीचे जो है 10 की पावर -4। तो जब माइनस पावर ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी। तो 1.6 हमने ये लिख दिया शुरू में, 1.6 ऐसा ही। और पावर जो है सबका बेस एक ही बार लिख देंगे। यहाँ 10 की पावर 8 ये प्लस के -19 के और ये जो है 10 की पावर -4 ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएंगी। तो हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। 4 प्लस के हैं और 8 प्लस के हैं, 4 और 8 12 हो जाएंगे, 12 प्लस के और माइनस के 19, यानी कि हमारे पास 7 बचे माइनस के। तो करंट हमारे पास ये निकल करके आई I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। करंट जो निकल करके आती है एम्पियर में, आप जानते हैं। देखिए हमारे पास करंट I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर निकल करके आ गई। ये इतना आंसर आया। अब इन्होंने पूछा था कि करंट A से B की ओर जाएगी या B से A की ओर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं A से B की ओर। तो करंट जो जाएगी I वो B से A की ओर जाएगी। करंट इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इलेक्ट्रॉन अगर A से B जाएंगे तो करंट जाएगी B से A की ओर। ठीक है, ये डायरेक्शन भी हो गई।